थैंक यू इतनी अच्छी पार्टी के लिए, थैंक यू इतना स्पेशल फील कराने के लिए। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। अच्छा, मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे स्पेशल फील कराने के लिए। मैं सच कहूँ तो तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी इमेजिन ही नहीं कर सकता। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद मैं कैसे जीऊंगी, पर मैं गलत थी। मैं बहुत खुश हूँ। तुमने आज तक किसी भी चीज़ के लिए मुझे रोक टोक नहीं लगाया। तुम हमेशा मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहना। और तुम हमेशा मेरे साथ रहना, और मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। आई प्रॉमिस। आप एक मिनट अपनी आईज क्लोज करो। क्यों? अरे करो ना बाबा। अब खोलो। वाओ, मेरे लिए? हाँ, और ये आज के स्पेशल दिन का लास्ट सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू सो मच। आई लव यू। आई लव यू टू। एक मिनट, तुमने आज सुबह से मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए, अब मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी। सरप्राइज? ऐसा क्या मिलने वाला है मुझे? अभी बताती हूँ। अरे आओ ना। लेकिन कौन सा सरप्राइज? ये सरप्राइज, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। क्या लड़की है यार, काश मेरी भी किस्मत ऐसी होती। आखिर कब बदलोगी तुम? अब तो छोड़ दो ये सब पहनना। लेकिन इसमें क्या बुराई है? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ये गांव के रंग ढंग अब छोड़ दो। 5 साल हो गए हमारी शादी हुए, 5 साल हो गए तुम्हें गांव छोड़कर शहर में रहते हुए। तुम तो गांव से निकल गई, लेकिन पता नहीं तुम्हारे अंदर से ये गांव कब निकलेगा। लेकिन मुझे ऐसे रहना अच्छा लगता है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। थोड़ी मॉडर्न बनो, घर से बाहर निकलो, अच्छे कपड़े खरीदो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस यही सब करना है। हाँ, बालों में तेल लगा के और मांग में इतना ज्यादा सिंदूर भर के तैयार हो जाती हो। आज आपको क्या हो गया है? सुबह सुबह ये सब क्यों बोल रहे हैं आप? तो और क्या बोलूं मैं? कितनी बार समझाता हूं तुम्हें, तुम मेरी एक नहीं सुनती हो। तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे तुम्हारे ऐसे रहने के तरीके से प्रॉब्लम होती है। अरे बबली को देखो, कैसे रहती है वो, कुछ सीखो उससे। घर में ट्रेन नहीं है क्या? वो जल्दी में। अब जल्दी से नाश्ता भी दे दो, लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। जी आप चाय पीजिए, तब तक हम लाते हैं। अरे बबली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आओ बैठो। सुनीता, बबली के लिए चाय लेके आओ। जी लाई। अरे नहीं भैया, मेरे होते हुए भाभी काम करेगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे तो इसमें क्या हो गया? तुम हमारी छोटी बहन की तरह हो। हम काम करें तुम काम करो, क्या फर्क पड़ता है? फिर भी भाभी वो। फिर भी कुछ नहीं। जब हमें मदद की जरूरत होगी तो हम खुद बोल देंगे। चाय पियो तुम, हम नाश्ता लाते हैं। सूरज कहाँ है? भाभी वो जॉगिंग के लिए गया, आता ही होगा। अच्छा ठीक है।
गुड मॉर्निंग भैया। अरे गुड मॉर्निंग, आजा बैठ। भाभी कहाँ है? आ गई, नाश्ता तैयार है। अरे हाँ हाँ, लाओ लाओ भाभी, बहुत भूख लगी है। अरे वाह भाभी, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। सच में बहुत यमी है। हाँ भाभी, सच में आपके हाथ का खाना खाकर मज़ा आ जाता है। वैसे कल रात की पार्टी कैसी रही तुम लोगों की? बहुत ही अच्छी भाभी। अब आपको और भैया को भी आना चाहिए था। मैंने कितना बोला था आपको। अरे ये कहाँ आएगी पार्टी में ऐसी साड़ी पहनकर? अरे क्यों क्यों नहीं आ सकती? भैया आप भी ना। ओके, मेरा हो गया, तुम लोग खा लो, मैं निकलता हूँ। ओके भैया, बाय। बाय बाय। बाय बब्ली। भाभी आपने वो क्या हुआ भाभी? नहीं, कुछ नहीं। बताओ ना भाभी, क्या बात है? आप रो क्यों रही हैं? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। भाभी, मैं आपके छोटे भाई जैसा हूँ, आप मेरे साथ तो शेयर कर ही सकती है ना। सूरज, हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आजकल तुम्हारे भैया हमसे बिना बात पे नाराज रहने लगे हैं। हम खुद को कैसे बदलें? ये शहरी पहनावा, ये शहरी चाल ढाल हमसे नहीं होगा। भाभी, आपको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसी हैं बहुत अच्छी हैं। मैं अभी भैया से बात करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें मेरी कसम है, उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वरना वो फिर हमें सुनाएंगे। डोंट वरी भाभी, सब ठीक हो जाएगा। और देखना, भैया भी एक दिन समझ जाएंगे। आप परेशान मत होइए, क्योंकि अगर आप परेशान हो गई तो फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा। इसलिए स्माइल कीजिए भाभी, स्माइल कीजिए ना प्लीज, कीजिए। ये हुई ना बात। और अब इस स्माइल को अपने चेहरे से कभी जाने मत देना भाभी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। पागल, थोड़ी देर भी हमें नाराज नहीं रहने देता। भाभी, अगर आप नाराज हो गई ना तो ये घर नाराज हो जाएगा। मैं चलता हूँ। ठीक है। अरे सिन्हा साहब, मैं आ जाऊंगा, डोंट वरी। अब आप इतने प्यार से इनवाइट कर रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ना आऊं? हाँ। ठीक है सिन्हा साहब, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ओके बाय। बबली जी भैया। सूरज कहाँ है? वो तुम्हारे साथ गया था ना? हाँ, वो थोड़ी देर में आ रहा है। ओके। ऐसी लड़की को पाने के लिए तो मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा। काश ये मुझे मिली होती। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम्हें मेरे रहते डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, उसके बाद प्यार भी तो करना है। पागल। क्या हुआ? तुम मुझसे नाराज हो क्या? नहीं तो
तो फिर इतने दूर क्यों बैठी हो? आओ मेरे पास आओ। आप ही हमेशा हमसे झगड़े के मूड में रहते हैं। अरे छोड़ो ना वो सब। एक मिनट। ये क्या है? कुछ मत बोलो। ये आप क्या कर रहे हैं? कहा ना चुप रहो। ये क्यों आपने ऐसे किया? बैठो। क्या कर रहे हैं आप? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हमारा ना कभी कुछ नहीं हो सकता। तुम चाहती ही नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ ठीक से रहूं, खुश देख ही नहीं सकती मुझे। पर ये सब बस इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आ जाए, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी चैन से सोने दो। बबली, अब मैं तुमको पाके ही रहूंगा। कुछ भी हो जाए तुम्हें अपना बना के रहूंगा। तुमने मुझ पर ऐसा जादू कर दिया है कि अब उसे तुम ही उतार सकती हो। सूरज, सूरज। जी, वो हम मंदिर जा रहे हैं, आने में थोड़ा समय लगेगा। वो आज सोमवार है ना। ठीक है, जाओ। भैया चले। अरे कहाँ रह गया था तू? कब से आवाज लगा रहा हूँ तुझे। ओ भैया मैं टाइट ढूंढ रहा था। चलो चलते हैं। चल। बबली घर में अकेली है। सुनीता मंदिर से लेट आएगी। अगर मैं ऑफिस ना जाऊं तो मैं बबली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूं। भैया क्या हुआ? कहाँ खो गए आप? चलना नहीं है क्या? पता नहीं क्या हो रहा है। आज सुबह से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अभी फिर से शुरू हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। मेरे पास एक बहुत अच्छी पेन किलर है। अरे नहीं, रहने दे। तू एक काम कर, तू ऑफिस चला जा। मैं थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। जैसे ही मेरा सर दर्द ठीक होता है मैं आ जाऊंगा। ठीक है भैया, आप आराम कीजिए, मैं संभाल लूँगा। हाँ ठीक है, टेक केयर। हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ यार। इतना बड़ा घर है, इतने अच्छे लोग हैं। हाँ, कभी कभी मिस करती हूँ वो सब, वो पार्टीज, ड्रिंक्स, नाइट आउट्स। अब नहीं हो पाता। नहीं, सूरज मुझे बिल्कुल मना नहीं करता, पर मैं खुद ही नहीं चाहती।
क्या? अनु, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। हाँ भैया, आप तो ऑफिस थे ना? नहीं, मैं अपने कमरे में था। वो मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए आज ऑफिस भी नहीं जा पाया। अभी कैसा है दर्द? अभी भी वैसा ही है, पता नहीं क्या हो रहा है। सुनीता भी नहीं है, वो होती है तो सर पे तेल मालिश कर देती है और ठीक हो जाता है। पता नहीं, दर्द से सर फटा जा रहा है। वो मैं सोच रहा था कि अगर तुम तेल मालिश कर देती तो मुझे आराम मिल जाता। नहीं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मैं दर्द सहन कर लूँगा। नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी नहीं है तो क्या हुआ, मैं कर देती हूँ। आप बैठिए ना, मैं तेल लेकर आती हूँ। बैठिए। वाह, यही तो मुझे चाहिए था। आज का प्लान तो सक्सेसफुल हो गया। मैं तेल लगा देती हूँ भैया। हाँ। हाँ, ये जरा थोड़ा इधर। हाँ। अरे सुनीता, आ गई तुम? वो क्या हुआ कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने ही बबली से कहा कि तेल मालिश कर दे। वो तुम थी नहीं ना, इसलिए। अभी कैसा है आपका सर दर्द? हाँ, अभी तो थोड़ा आराम है। सुबह तो इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मैं ऑफिस भी नहीं जा पाया। कोई बात नहीं, आप आइए, हम आपको दवाई दे देते हैं। हाँ। आइए। थैंक यू बबली। हाँ, तो मुझे बाहर ही मिलना, साथ में चलेंगे। नहीं नहीं, सुनीता नहीं आ रही। अरे हाँ, मैंने उससे पूछा था, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए नहीं आ रही। चल मैं आता हूँ। आप कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? हाँ, वो एक दोस्त के रिसेप्शन पार्टी में जा रहा हूँ। तो फिर आपने झूठ के बोला कि हमारी तबीयत खराब है। तो और क्या बोलता? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ऐसे गवारों की तरह अपने साथ लेकर जाऊं? हाँ, ये अजीब सी साड़ी, हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां, मांग में इतना ज्यादा सिंदूर, सब कहेंगे कि अपने साथ पूरा गांव लेकर आ गया। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर के अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता जी। जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगी, मैं तुम्हें अपने साथ कहीं भी लेकर नहीं जाऊंगा। जाना जरूरी है क्या? हाँ, ज़रूरी तो है। बहुत समय से ये काम फंसा हुआ था, अब जाकर अपॉइंटमेंट मिली है। मेरा मन नहीं लगेगा तुम्हारे बिना। मन तो मेरा भी नहीं लगेगा तुम्हारे बिना, पर कोई बात नहीं, बस 2 दिन की ही बात है। I'll miss you. I will miss you too. अच्छा सुनो, वैसे आज रात ना मैं सोऊंगा ना तुम्हें सोने दूंगा। अच्छा, ऐसा क्या करोगे जाग कर? अच्छा, तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? सारी फाइल संजय जी को दे देना, ओके? जी भैया। वो चेक कर लेंगे। और सुन, बहुत भरोसा करके इस डील को करने के लिए तुझे भेज रहा हूँ, अच्छे से करना। डोंट वरी भैया, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। आप समझिए कि ये डील पक्की।
ठीक है, अब जल्दी जा वरना लेट हो जाएगा। जी भाभी कहाँ है? अरे वो किचन में है, तू जा ना। अरे नहीं भैया, भाभी से मिलकर जाऊंगा। 1 मिनट। भाभी आई आई। शुभ काम में घर से बाहर जब भी जाते हैं ना तो दही चीनी खा के जाना चाहिए, काम अच्छा होता है। जी जी, थैंक यू भाभी। ठीक है, मैं चलता हूँ। ख्याल रखना अपना। आप भी अपना ख्याल रखना। तुम इसका टेंशन मत लो, हम है ना इसका ख्याल रखने के लिए। तुम बस रास्ते में खाना खा लेना, हमारे पास टाइम होता तो हम तुम्हारे लिए बना देते। भाभी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं खा लूंगा। अच्छा भाई ठीक है, अब जा वरना तेरी फ्लाइट छूट जाएगी। ठीक है भाभी। खूब खुश रहो। ध्यान रखना। संभाल कर जाना। अपना ख्याल रखना। तुम भी। बाय। बाय। हेलो। हाय अनु, कहाँ जा रही है तू? नहीं यार, मैं नहीं जा पाऊंगी। अरे नहीं, वो सूरज ऑफिस के काम से बाहर गया है ना। शॉपिंग तो मुझे भी करनी है, अच्छे अच्छे ड्रेसेस लेने हैं। नॉट पॉसिबल। एक काम कर, इस बार तू अकेली जा, नेक्स्ट टाइम मैं पक्का चलूँगी। ओके बाय। बाय। सूरज को तो बाहर भेज दिया और सुनीता की कोई टेंशन नहीं। अब यही मौका है इसको अपना बनाने का। कुछ भी करके सूरज के आने से पहले इसको अपने जाल में फंसाना होगा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। बबली, भैया आप बोलिए। ये लो, चली जाओ अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग करने। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सूरज आएगा तो मैं चली जाऊंगी उसके साथ। अरे डोंट वरी, इतना मत सोचो। सूरज और मैं अलग थोड़े ही हैं। क्या? अब मेरा मतलब है कि पैसे सूरज दे या मैं दूं, क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही बात है ना। लो रख लो, और जो चाहिए जितना चाहिए ले लेना। ओके थैंक यू। वैसे मैं भी बाहर ही जा रहा हूँ, तुम कहो तो मैं तुम्हें भी ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, मैं पर्स लेकर आती हूँ। ओके। अरे वाह बबली, ये हुई ना बात। मुझे शॉपिंग करने वाली लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। और लगता है तुम तो पूरी की पूरी दुकान खरीद के ले आई। हाँ अभी तो कुछ भी नहीं शॉपिंग किया है मैंने। मुझे ना सब कुछ पसंद आ रहा था, पर लेट हो रहा था ना, इसलिए आना पड़ा। अरे तो कोई बात नहीं, फिर ले लेना। अच्छा सुनो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, 1 मिनट। ये तुम्हारे लिए। वो तुम्हारे बर्थडे पर कुछ दे नहीं पाया था ना, तो ये तुम्हारा बिलेटेड बर्थडे गिफ्ट है। खोलकर देखो। वाह, बहुत सुंदर है, पर ये तो बहुत महंगा लग रहा है। महंगा सस्ता क्या होता है बबली, मुझे देखकर लगा कि तुम पर अच्छा लगेगा तो मैंने ले लिया। थैंक यू। 1 मिनट, आपका कार्ड। ये अब तुम्हारा ही है, इसे तुम रख लो, और जब भी मन करे शॉपिंग पर जाने का तो चली जाना। ओके थैंक यू। लगता है भाभी को बुरा लग गया। अरे नहीं नहीं, डोंट वरी, उसे कुछ बुरा नहीं लगता, मैं संभाल लूँगा।
ओके? दाना डाल दिया है, मछली जाल तक आ भी गई है, अब बस फंसने ही वाली है। इतनी रात को कहाँ जा रही हो? वो गार्डन में टहलने के लिए जा रही थी, नींद नहीं आ रही है। हाँ, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा 1-2 ड्रिंक ले लेता हूँ। आओ ना, बैठो, आओ। कई महीनों बाद मैं पी रही हूँ। शादी के पहले ना मैं डेली ड्रिंक करती थी, पर अब कहाँ। देखो, तुम्हें जब भी पीनी हो तो मुझे बोल सकती हो, ओके? मैं तो सोच रही थी सूरज का हिस्सा सब बेच के यहाँ से कहीं और चले जाए हम दोनों, पर उसके पास तो कुछ भी नहीं है। मालकिन बनने का भी सपना कहीं टूट ना जाए। क्या करूं? क्या कर रहे हो? भाभी देख लेगी तो? उसको किचन से फुर्सत मिलेगी तब तो कुछ देखेगी ना। आपने डिवोर्स की बात की? अरे हाँ, मैं वो बात करने ही वाला था कि किसी काम में बिजी हो गया। अभी कॉल लगाता हूँ। हेलो, वकील साहब कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल बढ़िया। अच्छा सुनिए, 2 डिवोर्स के पेपर्स रेडी करने हैं, मैं आपको डिटेल्स भेजता हूँ, आप चेक कर लीजिए। ओके, बाय। बस 2 दिन और, 2 दिन में पेपर्स रेडी हो जाएंगे। सूरज का कॉल। हेलो, हाँ सूरज बोल। हाँ मैं ठीक हूँ। क्या? लेकिन क्यों? अच्छा ठीक है, तो आराम से रह, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। ओके बाय। क्या हुआ? क्या बोल रहा था? कुछ नहीं मेरी जान, बस हम दोनों के लिए गुड न्यूज़ दे रहा था। मतलब ये कि डील पोस्टपोन हो गई है, वो 4 दिन बाद आएगा। बबली, बबली, उठो। आप यहाँ? वो सुनीता सो गई है और मुझे नींद नहीं आ रही। वाह भैया वाह, तो मेरी पीठ के पीछे ये सब चल रहा है। सूरज, तू यहाँ कैसे? तू तो 4 दिन बाद आने वाला था। वो मेरा प्लान था ताकि तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ सको। किसने बताया तुझे? मैंने बताया। सूरज देख, पीछे हटो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हो। जान से मार दूंगा। और तू? छोड़ दे बबली को, वरना क्या? हाँ? तो सूरज,
तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। पुलिस, आपको किसने बुलाया? मैंने बुलाया। हाँ, क्योंकि मुझे पता था तुम दोनों इस नीच हरकत पे उतर आओगे। सूरज, सूरज, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ भाभी, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। इंस्पेक्टर साहब थैंक यू टाइम पर आने के लिए। लेके चलो इनको। लेकिन मेरा जुर्म क्या है? अपनी बीवी की हत्या के प्रयास के जुर्म में। अगर मैं 1 मिनट भी लेट हो जाता तो तुम अपनी बीवी को मार चुके होते। लेके चलो इनको। जी सर। अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे जेल में प्यार करवाते हैं दोनों को। और हाँ, आप दोनों शहर छोड़कर कहीं मत जाइएगा। मैं आप दोनों को बयान के लिए बुलाऊंगा।